यूपी पंचायत चुनाव का आरक्षण लिस्ट और डेट हुआ जारी। बहुत ही हलचल मचा हुआ यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में। यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2026 मार्च अप्रैल में तय अंतिम वोटर लिस्ट 6 फरवरी। आरक्षण के साथ होगा मतदान, पंचायतों की नई राजनीतिक महासंग्राम। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 इस बार मार्च अप्रैल 2026 में होने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों के मुताबिक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 28 मार्च 2026 को किया जाएगा। इसी के बाद पूरी चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है, यानी 28 मार्च 2026 फाइनल वोटर लिस्ट जारी। मार्च अप्रैल 2026 पंचायत चुनाव का महासंग्राम। पंचायत चुनाव वही नहीं रहा जहां सिर्फ ग्राम प्रधान चुने जाते थे। इस बार 826 ब्लॉक प्रमुख और करीब 75 जिला पंचायत अध्यक्ष भी इसी चुनाव में जनता द्वारा चुने जाएंगे। बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है कि इस बार 826 ब्लॉक प्रमुख और करीब 75 जिला पंचायत अध्यक्ष भी इसी चुनाव में जनता द्वारा चुने जाएंगे। यानी पहले जो चुनाव होता था, जिला पंचायत सदस्य जिला अध्यक्ष के लिए वोट करते थे और बीडीसी जो है ब्लॉक प्रमुख के लिए वोट करते थे, लेकिन अब सीधे पब्लिक उनको भी वोट करके चुनेगी। यानी ब्लॉक प्रमुख भी अब जनता द्वारा ही चुने जाएंगे और जिला अध्यक्ष भी जनता द्वारा ही चुने जाएंगे। कहीं न कहीं बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के यूपी सरकार और पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत चुनाव के आरक्षण का फॉर्मूला पहले ही तय कर दिया है, जिसमें हर वर्ग और महिला वोटरों के लिए एक बड़ा हिस्सा आरक्षित रहेगा। हर वर्ग के लिए महिला आरक्षण 33% सीटें महिला के लिए आरक्षित, यानी हर तीसरी सीट पर महिला प्रत्याशी को प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य आरक्षण का विवरण हम जानते हैं कि कैसे क्या है। एससी यानी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति, ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के लिए भी सीटें पहले से तय फॉर्मूले के हिसाब से बढ़ चुकी हैं। इस बार के चुनाव में नया कोई आरक्षण फॉर्मूला नहीं, बल्कि पुराने और सिद्ध नियमों के हिसाब से ही सीटें आरक्षित रखने का निर्णय लिया गया है। मतलब साफ है, 2026 ग्राम पंचायत चुनाव में महिलाओं और पिछड़ों को पहले से तय आरक्षण के अनुरूप ही सीटें मिलेंगी, जिससे हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व न्याय संगत रूप से होगा। मतदाता और वोटर लिस्ट अपडेट। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पहले ही जारी हो चुकी है और 6 फरवरी 2026 को अंतिम वोटर सूची प्रकाशन तय है। इस सूची के आधार पर ही नामांकन, उम्मीदवारों की भर्तियां और मतदान केंद्र तय होंगे। इसमें करीब 12.7 करोड़ मतदाता शामिल हैं और कई नए युवा पहली बार मतदान करेंगे। भारत की राजनीति का नया इलेक्शन ग्राउंड, यानी राजनीति का जो इलेक्शन ग्राउंड है, नया रूप ले चुका है। यानी यूपी पंचायत चुनाव 2026 स्थानीय सरकार के चुनाव से कहीं बड़ा है। ये चुनाव राजनीतिक ताकत और ग्रामीण राजनीति की दिशा तय करेगा। इसी चुनाव के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव की राजनीतिक कहानी भी स्पष्ट हो जाएगी। यानी बहुत से चुनावी अनुभवी जो है यूपी पंचायत चुनाव को जो है विधानसभा चुनाव को भी इसी से तय कर रहे हैं। यानी माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल यूपी पंचायत चुनाव से ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। और हर बड़े नेता जो चाह रहे हैं कि इस बार यूपी पंचायत चुनाव के जो सीट पर बैठे, यानी कुर्सी पर बैठे, हमारे पार्टी का ही बैठे। यूपी में पंचायत चुनाव 2026 का महासंग्राम अब तय हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 फरवरी 2026 को घोषित किया है और इसके बाद मार्च अप्रैल 2026 में पूरी चुनावी खेल होगा। इस बार चुनाव सिर्फ ग्राम प्रधान के लिए नहीं, 57,695 ग्राम पंचायतों के अलावा 826 ब्लॉक प्रमुख और 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव भी इसी महायुद्ध का हिस्सा है। सबसे बड़ा धमाका, पंचायत की हर तीसरी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी और एससी, एसटी, ओबीसी को भी न्याय संगत हिस्सा मिलेगा। एक ऐसा संस्करण जिसमें महिलाओं और पिछड़ों का प्रतिनिधित्व मजबूत बनता है। मतदाता सूची में लाखों मतदाता शामिल हैं और युवाओं की भूमिका काफी अहम होगी, जिससे 2026 के ग्रामीण राजनीति में नया जोश आएगा। तैयारियों के हिसाब से ये चुनाव स्थानीय सरकारों की दिशा, लोकतांत्रिक सहभागिता और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति को पूरी तरह बदल सकते हैं। यदि आप यूपी पंचायत चुनाव से रिलेटेड हर खबर देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आप यूपी पंचायत चुनाव के लिए अगर कोई नया अपडेट जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और साथ ही साथ आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से और किस गाँव से इस वीडियो को देख रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार यूपी पंचायत चुनाव 2026 के लिए फाइनल वोटर लिस्ट अब 28 मार्च 2026 को जारी होगी। 50 दिन के डिले के बाद चुनाव अप्रैल-जुलाई 2026 के बीच होने की संभावना है। आरक्षण लिस्ट अभी पूरी तरह जारी नहीं हुई है और ब्लॉक प्रमुख / जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए डायरेक्ट चुनाव की योजना पर चर्चा है, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ। ऑफिशियल जानकारी के लिए sc.up.nic.in चेक करें। उत्तर प्रदेश में 2026 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ग्राम पंचायत, क्षेत्र
पंचायत स्लैश ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के लिए आरक्षण फॉर्मूला अभी पूरी तरह अंतिम रूप से जारी नहीं हुआ है, यानी जनवरी 2026 तक की जानकारी के अनुसार। लेकिन उपलब्ध अपडेट्स और पिछले पैटर्न के आधार पर विस्तार से समझते हैं। मुख्य बिंदु, वर्तमान स्थिति, आरक्षण पुराने फॉर्मूले यानी 2021 चुनाव के आधार पर होने की संभावना ज्यादा है। कई विश्वसनीय रिपोर्ट्स और सरकारी सूत्रों के अनुसार योगी सरकार ने संकेत दिया है कि 2026 के चुनाव 2021 के आरक्षण की तर्ज पर ही होंगे। कारण पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ है और केंद्र की जातीय जनगणना के आधार पर नया फॉर्मूला बाद में तय होगा। इसलिए समय की कमी के चलते पुराना ही जारी रहेगा। महिला आरक्षण, हर वर्ग सामान्य SC ST OBC में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित, यानी हर तीसरी सीट पर महिला प्रत्याशी को प्राथमिकता या आरक्षण मिलेगा। ये संवैधानिक प्रावधान है और लगभग सभी पंचायतों में लागू होता है। आरक्षण तय कैसे होता है? फॉर्मूला और प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम और राज्य निर्वाचन आयोग SEC के नियमों के अनुसार आरक्षण का फॉर्मूला इस प्रकार है। SC ST आरक्षण, अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST की जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती है। 2011 जनगणना के आधार पर, क्योंकि नई जनगणना अभी प्रभावी नहीं। उदाहरण, अगर किसी ब्लॉक या ग्राम पंचायत में SC की आबादी 20% है तो लगभग 20% सीटें SC के लिए आरक्षित। OBC आरक्षण, पिछड़ा वर्ग के लिए भी जनसंख्या अनुपात में, यानी आमतौर पर 27% तक, लेकिन राज्य स्तर पर तय 2021 में इसी फॉर्मूले से तय हुआ था, इसलिए 2026 में भी यही लागू होने की उम्मीद है। महिला आरक्षण का रोटेशन, कुल सीटों में 33% महिलाओं के लिए। ये रोटेशन सिस्टम से होता है, यानी हर चुनाव में अलग अलग सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाती है। पिछली वाली से बदलकर, ये पिछली बार से बदलकर होता है। सामान्य श्रेणी, बाकी बची सीटें अनारक्षित रहती हैं। सामान्य, जहां कोई भी सभी वर्ग के उम्मीदवार लड़ सकता है। आरक्षण तय करने की प्रक्रिया, सबसे पहले परिसीमन होता है, फिर जनसंख्या डेटा के आधार पर आरक्षण लॉटरी या ड्रॉ से तय किया जाता है। अंत में आरक्षण सूची जारी की जाती है। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य BDC और जिला पंचायत सदस्य के लिए अलग अलग। ये सूची जिला पंचायती राज अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होती है और sc.up.nic.in पर उपलब्ध होती है। अभी 2015-2021 की पुरानी सूची दिख रही है, नई जल्द आएगी। वर्तमान अपडेट, जनवरी 2026। आरक्षण सूची अभी जारी नहीं हुई है, कई जगहों पर उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन फरवरी 2026 को होने की बात थी, लेकिन कुछ डिले की खबरें हैं। चुनाव मार्च 2026 के बीच संभावित। ऑफिशियल जानकारी के लिए राज्य निर्वाचन आयोग sc.up.nic.in चेक करें या पंचायती राज विभाग की साइट gpe.prd.in पर नजर रखें। जब आरक्षण लिस्ट जारी होगी तो आप अपने गांव या ब्लॉक की सीट किस कैटेगरी SC ST OBC महिला या सामान्य में है ये पता चल जाएगा। अगर आपके जिले या गांव का नाम बताएं, जैसे वाराणसी क्षेत्र, तो ज्यादा स्पेसिफिक जानकारी ढूंढ सकता हूँ। जय हिंद। एनकाउंटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शार्प शूटर गिरफ्तार किए गए। एक बदमाश गोली लगने से घायल भी हुआ। दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में एंटी नारकोटिक्स टीम और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़, एक कांस्टेबल गोली लगने से घायल। चमोली नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में जंगलों में लगी भीषण आग, हेलीकॉप्टर से आग पर पाया जा रहा है काबू। गाजियाबाद